नमस्कार दोस्तों। आज 6 दिसंबर मतलब आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं उस महान हस्ती के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 दिसंबर उनके डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है और उसका दूसरा नाम है महापरिनिर्वाण दिवस। तो दोस्तों, आज मैं अंबेडकर जी की कुछ बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपना विचार दीजिएगा। अंबेडकर जी क्या थे? अंबेडकर जी कभी भी किसी मंदिर के खिलाफ, किसी मस्जिद के खिलाफ, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं दिए हैं। ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा है। लेकिन आज अंबेडकर जी को समझने की जरूरत है। पहले तो आप ये समझिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उस समय कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने भारत के संविधान में कानून व्यवस्था लिखा। हमको कह लीजिए या फिर आप उन वर्ग को कह लीजिए जिनको ढंग से बोलने नहीं आता, ढंग से कपड़े पहनने नहीं आता, लोगों से बात करने नहीं आता, अपनी बातें लोगों के सामने रखने नहीं आता, उन्होंने सिखाया। उन्होंने बताया कि छोटे लोगों को कैसे बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे किसी के सामने अपनी आवाज रखनी चाहिए। उस शख्स को आप सिर्फ 2 दिन याद करते हो। एक 14 अप्रैल जिस दिन उनका जन्म हुआ और एक 6 दिसंबर जिस दिन उनका डेथ हुआ। नहीं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमेशा याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने भारत का सिर्फ संविधान नहीं लिखा, जिन्होंने लोगों को जगाया, जिन्होंने बताया कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना कलम के आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझिए उनको। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब उनके सामने झुकते हैं, उनको मानते हैं कि उन्होंने जो किया है ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। उनके जन्म दिवस पर उनको फूल अर्पित करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो हम आप उनको क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमको समझना पड़ेगा अंबेडकर जी को। हमको सिर्फ 2 दिन उनके लिए खुशियां नहीं मनानी है। हमने बहुत बार देखा है लोग 14 अप्रैल के दिन उनके जन्म दिवस पर तरह तरह के भद्दे गाने बजाकर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। क्या ऐसा करना है? क्या आगे ऐसा करना है? आप खुद अपना विचार दीजिए। मैंने जो देखा मैंने वही बोला है। लोग आज 6 दिसंबर को, आज उनका डेथ एनिवर्सरी है, महापरिनिर्वाण दिवस है। इस दिन भी लोग जो है नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे उनके नाम पर। कितना सच है, कितना झूठ है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जब आप उनको समझेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जब उन्होंने आपको बताया है कि आप शिक्षा लीजिए, शिक्षा ग्रहण करिए, तभी कुछ हो सकता है। आपके जिंदगी में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। चमत्कार आप ही कर सकते हैं। वो कर सकते हैं कैसे? शिक्षा से कर सकते हैं। जब शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अंबेडकर जी के पास बहुत बड़ी डिग्रियां थी। बहुत बड़े बड़े जो है देशों से उन्होंने अच्छी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही थी। इसीलिए उनको उस समय जो है संविधान लिखने के लिए बोला गया। तभी लिख पाए ना वो। अगर वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, शिक्षा नहीं लिए रहते, तो वो संविधान कैसे लिख देते? आप समझिए, आपको अंबेडकर को समझना पड़ेगा। उन्होंने जाति धर्म को लेकर के कोई बात नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ समझाया है कि आप शिक्षा लीजिए, कलम उठाइए और आगे बढ़िए, नहीं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनिए दोस्तों। मैं जो है अंबेडकर जी, मैं यहाँ पर संविधान को याद दिलाना चाहता हूँ नहीं जाऊंगा कि आप लोग अंबेडकर जी को भूलिए मत। कि अंबेडकर जी ने कितना भी अच्छा हर क्यों ना हो, वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए, पिछड़ी वर्ग के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करके गए हैं, बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। जरूरत है वो उसको अपनाने की, अच्छा साबित होगा। मानने की जरूरत नहीं है। आप उसको मानिए मत,
आप उसको इसलिए अपने जीवन जनता में अपनाइए, और अपने उसके जीवन में राजनीतिक लाइए, दलों की भूमिका तभी को आप कुछ संदर्भ कर में लाए सकते बिना हैं। अम्बेडकर को संविधान ऐसे पर मत भूल जाइए कोई आप भी लोग। निर्णय देना सिर्फ 2 दिन या उनका कोई भी टिप्पणी करना याद नहीं मेरे करना विचार है। में व्यर्थ हो। 2 दिन सिर्फ उनको याद करके कुछ नहीं होगा, आपको हमेशा याद करना पड़ेगा कि अम्बेडकर जी कौन थे, क्या करके गए हैं, क्या छोड़कर गए हैं हमारे लिए। आप उसको लीजिए और आगे बढ़िए। अम्बेडकर बहुत बड़ी हस्ती हैं, लोगों को आगे बढ़ाने वाले, लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले।